मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यक्ति की शिक्षा कौन कौन से भाव से देखी जाती है तथा शिक्षा प्राप्ति में सहायक व महत्वपूर्ण ग्रह कौन कौन से होते हैं। जब भी आपको किसी व्यक्ति की शिक्षा एजुकेशन देखनी हो तो सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि एजुकेशन को, शिक्षा को किस किस भाव से देखा जाता है तथा कौन कौन से ग्रह शिक्षा में सहायक ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले शिक्षा प्राप्ति में हम भाव की बात करते हैं। भावों में सबसे पहले भाव आता है दूसरा भाव। यह होता है कुंडली का दूसरा भाव। दूसरे भाव को कुटुंब भाव भी कहा जाता है। दूसरा भाव कुटुंब भाव कहलाता है। व्यक्ति अपने परिवार में आता है, अपने कुटुंबजनों से मिलता है, अपने कुटुंबजनों से संस्कार सीखता है, उस संस्कार रूपी शिक्षा को प्राप्त करता है जो कि स्कूल जाने से पहले की प्रारंभिक शिक्षा मानी जाती है। अर्थात व्यक्ति दूसरे भाव से अपने कुटुंबजनों से, अपने परिवारजनों से संस्कार रूपी शिक्षा को प्राप्त करता है। उसके बाद अब आता है चौथा भाव। यह होता है कुंडली का चौथा भाव। अब व्यक्ति स्कूल जाना शुरू कर देता है। अब देखिएगा, पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक की शिक्षा, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एजुकेशन को फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस को सुख भाव भी कहते हैं। और यहां पर व्यक्ति को सभी विषयों को समान रूप से पढ़ना होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है पांचवा भाव। यह होता है कुंडली का पांचवा भाव। अब व्यक्ति 10वीं क्लास से आगे बढ़ता है और अब जो विषय आते हैं वह उसके चुनाव के विषय आते हैं। 10वीं के बाद व्यक्ति विषय का, सब्जेक्ट का चुनाव करता है कि उसको किस विषय, किस सब्जेक्ट में आगे की एजुकेशन प्राप्त करनी है। पांचवें भाव को हायर एजुकेशन भी कहा जाता है। व्यक्ति की उच्चतर शिक्षा को भी पांचवें भाव से देखा जाता है। तो पांचवा भाव विषय का चुनाव दिखाता है। व्यक्ति अपने करियर या प्रोफेशनल लाइफ के लिए, व्यक्ति अपने करियर के लिए किन विषयों का चुनाव करेगा, इसको हम पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव विषय का चुनाव, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कि व्यक्ति किस सब्जेक्ट में आगे पढ़ाई करेगा तथा ऐसी पढ़ाई को भी पंचम भाव से देखा जाता है जो कि व्यक्ति की आजीविका या करियर में सहायक होती है। यहां पर हमने आपको 3 भाव बताए। सबसे पहला दूसरा भाव जो कि संस्कार रूपी शिक्षा को व्यक्ति अपने परिवारजनों से प्राप्त कर रहा है, स्कूल जाने से पहले की शिक्षा। उसके बाद चौथे भाव से पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा आती है। उसके बाद पांचवें भाव से विषय का चुनाव आता है, उच्चतर शिक्षा आती है, व्यक्ति अपने पसंद के विषय पढ़ता है। यहां पर हमने सबसे पहले भावों को देखा। उसके बाद अब ग्रहों को देखते हैं कि शिक्षा में सहायक व महत्वपूर्ण ग्रह कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बुद्धि तथा शिक्षा के कारक बुध महाराज। उसके बाद ज्ञान तथा विवेक के कारक गुरु महाराज। इन 2 ग्रहों को विशेष रूप से कुंडली में देखना चाहिए। बुध महाराज तथा गुरु महाराज
कुंडली में जितने बली स्थिति में हो, अगर ग्रह बली होगा तो अपने कारक तत्वों के भी अच्छे फल व्यक्ति को देगा। उसके बाद आगे एक चीज और जोड़ते हैं, अगर बुध महाराज तथा गुरु महाराज का संबंध लगन या लग्नेश तथा पंचम भाव या पंचमेश से बन जाए तो व्यक्ति की एक बेहतर एजुकेशन को बताते हैं कि व्यक्ति को एक बेहतर एजुकेशन मिल सकती है। यहां पर हमने भाव तथा ग्रहों के बारे में आपको बताया। जब भी आप व्यक्ति की शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में जानना चाहें तो आपको सबसे पहले यह तो पता होना चाहिए कि व्यक्ति की शिक्षा या एजुकेशन कौन से भाव से देखी जाती है, कौन से ग्रहों से देखी जाती है। तभी आप सही तरीके से व्यक्ति की शिक्षा का अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद यह अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति किस लाइन में जाएगा। परंतु सबसे पहले बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। भाव या ग्रह जितने शुभता में होते हैं या जितने बली होते हैं, उस स्तर तक की एजुकेशन आपको बहुत बढ़िया देते हैं। यहां पर ज्योतिष पर यह एक संक्षिप्त चर्चा थी। आगे हम व्यक्ति किस लाइन में एजुकेशन प्राप्त करेगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो उस वीडियो को भी जरूर बनाएंगे। आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।